ओके, तो मैं आ जाता हूँ। अच्छा, मैं अपनी फाइल में आ गया। सबसे पहले मुझे TSC माइनस माइनस इनिट क्यों का कमांड चलाऊंगा, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है कि जो हमारा प्रोमिसेस है ये इसका लेटेस्ट वर्जन में आया है, मतलब 2016 के बाद लॉन्च हुआ है हमारा प्रोमिसेस। तो हमें इसका जो वर्जन है, इसको हम टारगेट भी कहते हैं, उसको हमें चेंज करना होगा। मैं आता हूँ टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन की फाइल में, और सबसे पहले हमें टारगेट चेंज करना होगा। TS 2022 कर देता हूँ इसको, और थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा मैं नीचे, यहाँ पे है मॉड्यूल, इसको मैं नोड नेक्स्ट कर देता हूँ। नोड नेक्स्ट, और मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी मैं क्या कर दूंगा, नोड नेक्स्ट कर दूंगा इसको भी मैं। है ये तो हो गई हमारी सारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट। जब भी आप लोगों को प्रोमिसेस पे काम करना है, या तो फिर प्रोमिसेस से बाद वाले टॉपिक पे काम करना है, मतलब हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एसिंग अवेट पढ़ेंगे, तो आप लोग को लाजमी TS कॉन्फ़िग की फाइल बनानी होगी और उसमें चेंजेस करनी होगी। क्या चेंजेस करनी होगी? मॉड्यूल को नोड नेक्स्ट करना है, मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी नोड नेक्स्ट करना है, और टारगेट को 2022 करना है। ये तीन चेंजेस आप लोगों ने करनी है इसमें TS कॉन्फ़िग की फाइल में। प्रोमिसेस इन डिटेल लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि आज हम लोग प्रोमिसेस को देखेंगे डिटेल में। ओके, तो मुझे जल्दी से बताएं सिंटेक्स प्रॉमिस को क्रिएट करने का, हमने लास्ट क्लास में देखा था। जी जल्दी से बताएं, कोई माइक ओपन करके फटाफट सिंटेक्स बताएं प्रॉमिस प्रॉमिस को क्रिएट करने का। कौन कौन है हमारे साथ? चाहिए इन्फिनिक्स हॉट एट, जो लाइट लिखा हुआ आ रहा है, तो ये अपना नाम से आ जाए अगर पॉसिबल है तो। आई थिंक ये सवेरा महताब है। तो आपका जो भी नाम है चैट में लिख दें, ये इन्फिनिक्स हॉट एट लाइट। जी जल्दी से बताएं, कोई भी माइक ओपन करके इसको प्रॉमिस प्रॉमिस को क्रिएट करने का। अच्छा, वो लीव ही हो गई है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? सर मैं एब्सेंट थी, मैंने रिकॉर्डिंग से क्लास नहीं ली। तो रिकॉर्डिंग आपने नहीं देखी अभी तक? अच्छा। नहीं सर। ओके, आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी। और कौन है हमारे साथ? वही फातिमा। तो आप बता दें कि इसका सिंटेक्स क्या है प्रॉमिस को क्रिएट करने का। जी जल्दी से बताएं। कोई बात नहीं, गलत बता दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन बताएं, कोशिश करें आप। प्रॉमिस का सिंटेक्स जो हमने लास्ट क्लास में प्रॉमिस क्रिएट किया था, उसका सिंटेक्स बताएं। चलें, अब नहीं याद आ रहा उनको, मैं एक कर देता हूँ। प्रोमिस को बनाने का एक सिंटेक्स होता है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन कोई भी बना सकते हैं हम लोग। एरो फंक्शन बना लें, नॉर्मल फंक्शन बना लें, आप लोग की मर्जी है। मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ, और मैं लिख लेता हूँ क्रिकेट के नाम से एक एरो फंक्शन बना लूंगा। राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट्स नहीं आते इसमें, इज इक्वल टू, फिर राउंड ब्रैकेट्स, के बाद एरो और कर्ली ब्रेसेस। ये सिंटेक्स होता है हमारा एरो फंक्शन क्रिएट करने का। इसके अंदर अब हमें प्रॉमिस को क्रिएट करना है। तो प्रॉमिस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास तीन कीवर्ड होते हैं जो लगाने हमें लाजमी होते हैं। सबसे पहले कीवर्ड होता है रिटर्न का। रिटर्न का मतलब आप लोगों को सब कुछ पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न का मतलब क्या होता है। उसके बाद आता है हमारे पास एक कीवर्ड न्यू का कीवर्ड आता है, फिर हमारे पास आता है एक प्रॉमिस का कीवर्ड। सही, न्यू का कीवर्ड क्या काम करता है? न्यू का कीवर्ड एक हमारे प्रॉमिस को क्रिएट करने का काम करता है। उसके बाद जैसे ही प्रॉमिस, एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, इसके आगे राउंड ब्रैकेट्स मैंने लगा दिया। मैंने जैसे ही राउंड ब्रैकेट्स लगाए, यहाँ पे हमारे पास एक
एरर आ गया, एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट बट गॉट जीरो। अच्छा, अब ये आर्ग्यूमेंट क्या टेक करता है, ये एक एरो फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट एब्जॉर्ब करता है। एरो फंक्शन दे, आप नॉर्मल फंक्शन दे, आप लोग की मर्जी है। मैं यहाँ पे भी एक एरो फंक्शन बना देता हूँ। तो ये एरो फंक्शन कौन सा वाला, एरो फंक्शन हमारे पास जो एनोनिमस फंक्शन है, मैंने वहाँ यहाँ पे वो क्रिएट कर दिया। कहाँ पे, जो प्रॉमिस का जो राउंड ब्रैकेट था, उसके अंदर मैंने एक एरो फंक्शन क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब एरो फंक्शन के अंदर हमें दो पैरामीटर्स देने होंगे। पैरामीटर आप लोग को मैंने बताया था कि किसी भी नाम से दे सकते हैं। आप अपना नाम भी दे सकते हैं, अपने घर वालों का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो नाम यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, रेस और रेज। ये ज़्यादातर नाम यूज होते हैं। रेस का मतलब क्या होता है, रिजॉल्व, और रेज का मतलब रिजेक्ट। अभी मैं पूरे पूरे लिख लेता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं हो। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिजेक्ट। तो ये मैंने इसके अंदर दो पैरामीटर दे दिए, रिजॉल्व और रिजेक्ट। अब प्रॉमिस क्या करता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग क्लास क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉमिस का मतलब क्या होता है। जैसे नॉर्मल लाइफ में आप लोग को पता है कि प्रॉमिस का मतलब होता है वादा। या तो फिर वादा पूरा हो जाता है, या तो फिर वादा पूरा नहीं होता। इसी तरह हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में भी प्रॉमिस का यही कॉन्सेप्ट है। प्रॉमिस के अंदर दो चीजें आती हैं, रिजॉल्व, रिजेक्ट। या तो फिर प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, यानी कि वादा पूरा हो जाता है, या तो फिर प्रॉमिस हमारा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये दो ही चीजें हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में भी आती हैं। अच्छा, अब इसके नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, सही है। रिजॉल्व और रिजेक्ट मैंने नाम रखा है, लेकिन आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, आप लोग की मर्जी है। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो कॉमा है, ये जो कॉमा दिया हुआ है मैंने, कहाँ पे कॉमा है, ये जो एरो फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इसके बीच में जो कॉमा है, इससे पहले हमेशा आएगा जो ट्रू वाली वैल्यू आएगी। मतलब इसके अंदर अगर आप रिजेक्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप रिजेक्ट भी लिख सकते हैं रिजॉल्व की जगह, लेकिन जो टाइप स्क्रिप्ट को ऑटोमेटिकली पता है कि कॉमा से जो पहले वाली वैल्यू है, कॉमा से पहले पहले जो आप जो भी आप पैरामीटर देते हैं, प्रॉमिस के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, कॉमा से पहले आप जो भी पैरामीटर देते हैं, यानी कि ये वाला, वो हमेशा ट्रू में आता है। और कॉमे के बाद जो भी आप पैरामीटर देते हैं वो हमेशा फॉल्स में आता है। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम होता है। कॉमे से पहले वाला क्या मतलब होता है कि प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, सही है। इसलिए मैंने यहाँ पे रिजॉल्व नेम लिखा है। और कॉमे के बाद का क्या मतलब होता है, आप जो भी पैरामीटर देंगे, टाइप स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि यहाँ पे रिजेक्शन की बात हो रही है, रिजेक्ट की बात हो रही है, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें चीज़ें लगानी होती हैं, या तो फिर रिजॉल्व लगाना होता है, या तो फिर रिजेक्ट लगाना। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में दोनों को देखा था डिटेल में। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग दोनों को एक साथ यूज करेंगे, रिजॉल्व और रिजेक्ट को हम लोग एक साथ यूज करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा हमें, उसके लिए हमें इफ एल्स की कंडीशंस लगानी होंगी, सही है। अच्छा, उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट इस विक्ट्री के नाम से, कि हम विक्ट्री हुई हमारी मैच में या नहीं हुई। और इसके अंदर फिलहाल के लिए मैं वैल्यू लिख देता हूँ ट्रू। अच्छा, अब इसके अंदर आता हूँ, मैंने जो प्रॉमिस क्रिएट किए, ये प्रॉमिस का जो कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर मैं आऊंगा, इसके अंदर मैं लगाता हूँ इफ का कीवर्ड, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस। ये होगा हमारे पास इफ का कीवर्ड। इसके अंदर मुझे वो देना होगा, कंडीशन लगानी होगी। कंडीशन में मैं लिख देता हूँ इस विक्ट्री एग्जाम स्पेलिंग, इसमें भी एग्जाम स्पेलिंग सही कर लेते हैं, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं लगाऊंगा एक सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्यों लगाऊंगा, सेट टाइम आउट भी आप लोग को पता है डिटेल में कि सेट टाइम आउट हम लोग किस लिए लगाते हैं। और इसके अंदर मैं 2000 टाइम देता हूँ। अच्छा, मैं बहुत स्पीड में कर रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग को ये सब कुछ आता है, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है अभी तक, ये सारा कुछ आप लोग को आता है। इस वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड अप चल रहा हूँ। जहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगेगा कि समझाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको मैं दोबारा भी करूंगा, दोबारा भी एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूंगा जब ये कोड पूरा हो जाएगा। सेट टाइम आउट के मैं अंदर लिख लेता हूँ, रिजॉल्व का लगाऊंगा मैं कीवर्ड। और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, अच्छा, मैं राउंड ब्रैकेट्स लगाने होंगे, राउंड ब्रैकेट्स बी वन। इसी तरह मैं आऊँगा। अच्छा, उससे पहले कंसोल डॉट लॉग लगा लेते हैं, इसी का भी क्वेश्चन है। अच्छा, माइक ओपन हो गया होगा गलती से, कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने एक लगा लिया, उसके अंदर मैच इन प्रोग्रेस के नाम से एक एल्स भी लगा लेते हैं।
और इसके अंदर भी सेम यहीं से कोड कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल C, यहाँ पे आके कंट्रोल V, मैच इन प्रोग्रेस, और वी लॉस्ट। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आके अपने फंक्शन को कॉल करवा लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ तक कोड देखें आप लोग को, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है। यहाँ से लेकर लाइन नंबर 3 से कोड स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 21 तक। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें। इसमें कुछ भी न्यू नहीं है, सारा कोड वही वाला है जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर भी मुझे इसका पैरामीटर नेम चेंज करना होगा, रिजेक्ट। जी, यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक दफ़ा समझा दूँ, जल्दी से बताएं आप लोग, फिर हम आगे चलें। आज हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। समझ में आ रहा है या एक दफ़ा रिपीट कर दूं? मुझे आप लोग बताएंगे तो मैं उस हिसाब से चलूंगा ना। जल्दी से बताएं, चैट में बताना है। जी, आ रहा है। ओके, आपको आ रहा है। सही, अच्छा, उनको नहीं आ समझ रहा, मतलब आपको नहीं आ रहा होगा क्योंकि उन्होंने पहले क्लास नहीं ली। जी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने पहले वाली क्लास नहीं ली है। चलें एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया इस विक्ट्री के नाम से। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया, सही है। प्रॉमिस, हम लोग प्रॉमिस का टॉपिक पढ़े हैं। फिर प्रॉमिस को बनाने के लिए हमेशा हमें एक फंक्शन की नीड होती है। फंक्शन के अंदर हम लोग प्रॉमिस बनाते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे, इसको बंद कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन बनाया। आप नॉर्मल फंक्शन बना सकते हैं, आप लोग की मर्जी है। मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन बनाया हुआ है, सही है। इसके अंदर हमें प्रॉमिस को बनाने का क्या सिंटेक्स होता है, सबसे पहले आता है रिटर्न का कीवर्ड, फिर आता है न्यू का कीवर्ड, और प्रॉमिस का कीवर्ड। ये तीन कीवर्ड मस्ट है हमारा प्रॉमिस क्रिएट करने के। कौन कौन से? रिटर्न, न्यू, प्रॉमिस। ये तीन आप लोग को रट जाने चाहिए। तीन कीवर्ड आते हैं हमारा प्रॉमिस को क्रिएट करने के। रिटर्न का मतलब आप लोग को पता है क्या मतलब है, कि प्रॉमिस को उठा के इस फंक्शन से बाहर भेज देगा। न्यू का कीवर्ड, इसको अभी हम जब हम ऊप पढ़ेंगे तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। अभी आप समझ जाए कि इसका मतलब होता है यहाँ पे एक प्रॉमिस क्रिएट हो रहा है, एक न्यू प्रॉमिस क्रिएट हो रहा है। उसके आगे प्रॉमिस का कीवर्ड मतलब यहाँ पे एक प्रॉमिस बनने जा रहा है। अच्छा, प्रॉमिस एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसके बाद हमारे आता है राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट जैसे ही आता है, उस राउंड ब्रैकेट जैसे ही लगाया हमने तो हमारे पास एक एरर आया। एरर क्या आया? कि एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट का एक एरर आया। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट कौन सा लेता है? ये एक एरो फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेता है। एरो फंक्शन दे, नॉर्मल फंक्शन दे, आप लोग की मर्जी। मैंने यहाँ पे एक एरो फंक्शन आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, देखें। राउंड ब्रैकेट्स, ये रहे राउंड ब्रैकेट्स, एरो, और कर्ली ब्रेसेस। ये मैंने एक एरो फंक्शन इसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास करवाया हुआ है। अच्छा, अब राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो मैंने फंक्शन पास करवाया हुआ है, इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर दिए, रिजॉल्व और रिजेक्ट के नाम से। और मैंने इसमें एक चीज आप लोग को बताई कि कॉमे से पहले वाली जो भी वैल्यू आएगी, उसका मतलब होगा कि ये जो प्रॉमिस है ये सक्सेसफुल हो गया। तो ये आप इसके अंदर जो भी नाम देंगे, कॉमे, ये कॉमा है, इससे पहले जो भी वैल्यू लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो प्रॉमिस है ये पूरा हो चुका है। आप इसके अंदर अपना नाम दे, किसी और का नाम दे, ये आप लोग की मर्जी है। और कॉमे के बाद वाली वैल्यू में क्या मतलब होता है कि ये प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, ये प्रॉमिस मतलब ये वादा पूरा नहीं हुआ। है ये आप, मैंने नाम भी वही दे दिया, रिजॉल्व और रिजेक्ट, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। और मीनिंगफुल नाम भी होता ही है। इसके बाद मैंने लगाया कर्ली ब्रेसेस। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास पूरे ये वाले कर्ली ब्रेसेस चल रहे हैं। तो ये इसके अंदर मैंने अपना पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने अलग अलग करके देखा था। हमने रिजॉल्व को अलग किया था और रिजेक्ट को मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था। सही है। अब हमने क्या किया है, इस क्लास में हमने दोनों को एक साथ यूज करना था। तो एक साथ यूज करने के लिए हमें इफ एल्स की जरूरत पड़ेगी। मैंने लगाया इफ, और इफ एल्स मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अब इफ एल्स के अंदर तो आप लोग को कोड आसानी से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले मैंने कंसोल लगाया मैच इन प्रोग्रेस के नाम से। उसके बाद मैंने लगाया सेट टाइम आउट, मतलब 2 सेकंड बाद चल जाएगा V1। सही है, अगर प्रॉमिस पूरा हो जाएगा तो 2 सेकंड बाद हमारा क्या चल जाएगा, V1 चल जाएगा। इसी तरह मैंने एल्स में भी किया, कंसोल डॉट लॉग मैच इन प्रोग्रेस कर दिया मैंने। और 2 सेकंड बाद का मैंने टाइमर लगाया, उसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, जो मेरा रिजेक्ट था ये वाला, तो मैंने पैरामीटर दिया था उसको मैंने यहाँ पे कॉल किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया वी लॉस्ट। सही है, मतलब अगर अगर वादा पूरा होगा तो V1 आ जाएगा, और अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी लॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा इफ एल्स भी खत्म हो गया। सही है, अब ये हमारा पूरा कोड है। तो
आपको मुझे शायद अभी भी समझ में ना आया हो, समझ में बता। तो आप जब पुरानी जो रिकॉर्डिंग देखेंगे लास्ट क्लास की, तो आप लोग को आपको ये कोड भी आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी भी आ गया होगा काफ़ी हद तक, लेकिन अगर नहीं आया तो फिर जब आप पुरानी रिकॉर्डिंग देखेंगे लास्ट क्लास वाली, तो आप लोग को आपको ये कोड आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब क्या है, मैंने इस फंक्शन को कॉल तो कर दिया, लेकिन अब इसमें क्या चीज़ मिसिंग है। इसमें इस पूरे कोड में ये देखिए, लाइन नंबर 3 से लेकर जो लाइन नंबर 21 तक का कोड है, इसमें आपको कहीं पे भी कंसोल डॉट लॉग नजर नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने लगाया है, यहाँ पे लगाया है, लेकिन ये सेट टाइम आउट है, इसके अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग कहीं पे भी नहीं लगाया। तो जब कंसोल डॉट लॉग नहीं लगाएंगे तो मैच इन प्रोग्रेस तो शो हो जाएगा हमें, लेकिन वी वॉन या वी लॉस्ट शो नहीं होगा, मतलब कि मैच जीता है या हारा है ये पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या सिंटैक्स है, उसके लिए हमारे पास आता है डॉट देन। मैंने आप लोग को बताया था कि डॉट देन कब यूज होता है, जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तो डॉट देन चलता है, जब हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है तो क्या चलता है, हमारे पास डॉट कैच चलता है। ये देखें यहाँ पे शो भी हो रहा है, जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा, आप डॉट यहाँ पे भी लगा सकते हैं और नेक्स्ट लाइन में भी लगा सकते हैं। कहाँ पे, जब फंक्शन आपने कॉल कर लिया, ये फंक्शन का नेम था, मैंने यहाँ पे कॉल किया, इसके बाद आप लोग डॉट लगा लें तो भी सही चलेगा, और अगर नेक्स्ट लाइन में लगाना चाहें तो भी ये सही चलेगा। जैसे ही मैंने डॉट लगाया, हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहा है, कैच, फाइनली, देन। इस सिंबल का क्या ऑप्शन है, इसको रहने दे, ये यूजलेस है। तो ये तीन ऑप्शन हमारे लिए काम के हैं, डॉट देन, डॉट कैच, डॉट फाइनली। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हमें जब हम रिजॉल्व यूज करते हैं तो डॉट देन चाहिए होता है, जब हम रिजेक्ट यूज करते हैं तो डॉट कैच चाहिए होता है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने दोनों को एक साथ यूज किया, रिजॉल्व भी हमने यूज किया पूरे कोड में और रिजेक्ट भी यूज किया। इसका मतलब हमें डॉट देन भी चाहिए होगा और डॉट कैच भी चाहिए होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी डॉट देन, राउंड ब्रैकेट जैसे ही लगाऊंगा, ये कहेगा भाई हमें एक आर्ग्यूमेंट चाहिए। ये भी एक एरो फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास करवाता है। एरो फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, आप लोग की मर्जी। मैं यहाँ पे भी एक एरो फंक्शन पास कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक लॉग लगाता हूँ और रेस। रेस क्यों लिखा मैंने, इसका नाम रेस दिया, मतलब रिजॉल्व। नाम आप लोग फिर कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, अब कैच की बारी आएगी। कैच में भी वही सेम होगा प्रॉमिस। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एरर। एरर की शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है ERR, मतलब एरर। मैंने ये कर लिया, पूरा कोड हमारा अब तैयार हो चुका है। दोबारा से देख लेते हैं एक दफा कोड को। यहाँ तक तो क्लियर हो गया था आप लोग को। अब डॉट देन के बाद से आप लोग की कंफ्यूजन थी, डॉट देन के बाद क्या है, राउंड ब्रैकेट्स लगाए मैंने, और ये एक हमारे फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट टेक करता है। मैंने इसमें एक एरो फंक्शन लगा लिया, आप लोग की मर्जी, आप लोग नॉर्मल फंक्शन लगाए या तो फिर एरो फंक्शन लगाए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर दिया। पैरामीटर मैंने क्यों दिया, ये देखिए यहाँ पे हमारा रिटर्न लगा हुआ है। रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न का मतलब होता है कि कहीं पे भी फंक्शन से बाहर उठा के ये पूरा प्रॉमिस को भेज देगा। अब फंक्शन से बाहर आ गया तो उसको कहीं होल्ड करने के लिए भी जगह तो चाहिए। तो डॉट देन क्या होल्ड करता है, अगर प्रॉमिस सक्सेसफुल हो जाएगा तो डॉट देन में आके स्टोर होगा। डॉट देन में कहाँ पे, ये जो मैंने रेस के नाम से एक पैरामीटर दिया हुआ है, यहाँ पे आके स्टोर होगा। ये सारी बैकएंड की चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी भी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोग को सारी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। सही है। इसी तरह अगर प्रॉमिस हमारा रिजॉल्व नहीं हुआ, हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा, हमारा डॉट कैच जो हमने लगाया है उसके अंदर ERR के अंदर आके हमारा प्रॉमिस स्टोर हो जाएगा। और फिर मैंने कंसोल डॉट लॉग ERR कर दिया कि अगर हमारा एरर आ जाएगा, मतलब हमारा प्रॉमिस पूरा नहीं होगा, तो क्या चलेगा, डॉट कैच चल जाएगा, मतलब वी लॉस चल जाएगा। और अगर हमारा ये जो डॉट देन है, मतलब हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो जाएगा, तो क्या चल जाएगा, डॉट देन चल जाएगा। मैं आता हूँ यहाँ पे जल्दी से कमांड प्रॉम्प्ट में, TSC एंड देन। TSC क्यों लिखा, क्योंकि हमारी जो हमने TS कॉन्फ़िग की फाइल बनाई हुई है। TSC एंड देन नोड मेन डॉट। जैसे ही चलाऊंगा आप देखिए यार क्या कोड चलता है। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अब देखते रहे, देखिए मैच इन प्रोग्रेस। फिर 2 सेकंड बाद आया V1। क्यों आया ये V1, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस विक्ट्री की वैल्यू मैंने ट्रू की भी है। अब मैं इस विक्ट्री की वैल्यू अगर फॉल्स कर दूं, ये मैंने इसको इस विक्ट्री को फॉल्स कर दिया। पहले क्या हो रहा था, इफ के अंदर मैंने इस विक्ट्री दिया हुआ था, मतलब अगर हमारी विक्ट्री ट्रू हो जाएगी तो क्या चल जाएगा, मैच इन प्रोग्रेस, फिर 2 सेकंड बाद V1।
अब मैंने इसको फॉल्स कर लिया तो अब क्या चलेगा हमारा, अब चलेगा एल्स वाला कोड। एल्स के अंदर क्या है, एल्स के अंदर मैच इन प्रोग्रेस, उसके बाद 2 सेकंड का टाइमर लगाया मैंने सेट टाइम आउट, उसके बाद आ जाएगा वी लॉस्ट। अब मैंने इसको फॉल्स किया, अब देखते हैं कि क्या होता है। मैं दोबारा से वही कमांड चलाता हूँ, पी एस सी एंड नोड मेन डॉट जे एस की। देखिए मैच इन प्रोग्रेस, फिर 2 सेकंड बाद क्या है हमारे पास, वी लॉस्ट। तो ये थे हमें, अगर हमें दोनों एक साथ यूज करने हो, रिजॉल्व और रिजेक्ट को अगर एक साथ यूज करना हो तो हमें इफ एल्स की कंडीशन लगानी होती है। अच्छा अब आप लोग 2 मिनट, अच्छा एक स्टूडेंट है, बाकी सारे स्टूडेंट चले गए। अच्छा आप 2 सेकंड के लिए कोड को देखें, अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछ लें। ओके, तो ये थे हमारे पास प्रोमिसेस, और इसको हमने प्रॉमिस डिटेल में देखा कि हम दोनों को एक साथ यूज कैसे कर सकते हैं। अच्छा अब हमें एक और टॉपिक भी कवर करना था, चेनिंग का, तो कोई स्टूडेंट है ही नहीं। अच्छा एक और स्टूडेंट में आए। ओके, तो ये थे हमारे पास एडवांस, हमने प्रोमिसेस को देखा एडवांस में कि हम लोग कैसे दोनों यूज करना हो। तो किसी का माइक ओपन है। ओके, तो ये थे हमारे पास प्रॉमिस इन डिटेल कि अगर प्रॉमिस को हमें डिटेल में यूज करना हो, मतलब अगर हमें दोनों पैरामीटर के साथ यूज करना हो तो हमारे क्या यूज, हम लोग क्या लगाते हैं, इफ एल्स लगाते हैं। अच्छा अब है हमारे पास एक टॉपिक है चेनिंग का। सही है, चेनिंग का मतलब क्या होता है। अच्छा अब सबसे पहले चेनिंग से पहले आप लोगों ने पासिंग द पिलो गेम, सर नेट इशू की वजह से क्लास स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, अच्छा आप लोगों ने पहले पासिंग द पिलो गेम तो खेला होगा, किसी ने पासिंग द पिलो गेम तो खेला होगा, तो बता किस किस ने खेला है मुझे बताएं चैट में जल्दी से। पासिंग द पिलो गेम किस किस ने खेला है। ओके खेला है। तो अगर किसी ने नहीं भी खेला तो उसको कॉन्सेप्ट तो पता होगा ना कि उसमें क्या होता है कि हम कजन वगैरह या दोस्त वगैरह सारे एक साथ बैठ जाते हैं सर्कल बना के, और फिर एक दूसरे को क्वेश्चन पास कर रहे होते हैं। सही है, किस तरह पास कर रहे होते हैं, लाइन वाइज पास कर रहे हैं। जैसे आप अगर किसी को क्वेश्चन पास करेंगे तो आप अपने बराबर वाले को क्वेश्चन पास करेंगे। यही कॉन्सेप्ट होता है पासिंग द पिलो का। इसी तरह हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में भी एक कॉन्सेप्ट आता है चेनिंग का। चेनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, चेनिंग में हम लोग एक पूरी चेन बना देते हैं। अब चेन किस तरह की बनाते हैं, आप लोग ने देखा होगा कि कॉल बैक हेल में हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग ने, जब हमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती थी, जब हम बड़ा कोड लिखना होता था तो क्या करते थे हम लोग, सारे फंक्शन बनाते थे और एंड में आके उसको कॉल करते थे। ये हमारे पास एक ड्रॉबैक था। तो अगर हमें यही प्रोसेस हमें प्रोमिसेस में करना हो तो हमें क्या यूज़ करना होता है, हमें चेनिंग यूज़ करनी होती है। मतलब कैसे, जैसे हमने, आप लोग को याद होगा कि हमने कॉल बैक हेल्प में एक एग्जांपल बनाई थी चेकिंग वेदर वाली। हमने एक ट्रिप की एग्जांपल बनाई थी, उसमें हमने कितने सारे फंक्शन यूज किए थे। तो अगर हमें यही कॉन्सेप्ट प्रोमिसेस में यूज करना हो तो क्या करना होता है हमें, हमारे पास आता है एक चेनिंग का कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चेनिंग इन प्रोमिसेस। सही है,
पासिंग द पिलो वाला कॉन्सेप्ट ही है इसमें। अब कैसे है इसको देखते हैं। अगर हमें थोड़ा सा और इसमें कोड ऐड करना हो, जैसे अगर मिसाल के तौर पे हम लोग मैच जीत गए, वी वन आ गया। अब वी वन के बाद हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास मैन ऑफ द मैच भी आए, और हमारे पास और भी चीज़ें आए, मतलब और भी चीज़ें आए। तो उसका क्या तरीका होता है, मतलब और चीज़ें ऐड करने का क्या तरीका होता है, हम लोग आते हैं, अगर हमें डॉट, ये अगर हमें अगर हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो गया, मतलब हमारा प्रॉमिस ट्रू हो गया, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले उसके लिए समझते हैं, सही है। उसके लिए हमें हम लोग एक चेन बनाते हैं। चेन किस तरह बनाते हैं, अगर हमें और चीज़ें ऐड करनी हो तो हम लोग आएंगे, जो हमारा फर्स्ट डॉट देन होगा उसमें आएंगे, ये जो मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा है, उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा रिटर्न। रिटर्न का मतलब आप लोगों को पता है। रिटर्न के अंदर मैं स्ट्रिंग में लिख देता हूँ MOM, मतलब मैन ऑफ द मैच, और मैं आप लिख लेता हूँ बाबर आजम, सही है। अभी फिलहाल के लिए मैं लिखा, मैंने जो जो मैंने डॉट देन लगाया है इसके अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग के नीचे मैंने लिख लिया रिटर्न का कीवर्ड, उसके आगे मैन ऑफ द मैच बाबर आजम। अब रिटर्न का मतलब क्या होता है कि ये हमारे इस फंक्शन से बाहर उठा के भेज देगा, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, सही है। इस फंक्शन से हमें बाहर उठा के भेज देगा। अब जब बाहर उठा के भेजेगा तो उसको कहीं ना कहीं हैंडल करने के लिए भी तो चीज़ चाहिए होगी, तो उसको हैंडल करने के लिए हमें एक और डॉट देन लगाना होगा, सही है। और इसका वही प्रोसेस है, इसके अंदर कुछ भी नाम लिख लेते हैं हम लोग, रिजल्ट लिख लेते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं आप लोग, सेम भी दे सकते हैं। और मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, सही है। अभी मैं दोबारा एक और लिख लेता हूँ, एक और रिटर्न लगा लेता हूँ जल्दी से। और मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ अ, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ वॉन बाय 5 विकेट्स, वॉन बाय 5 विकेटों से हम लोग जीत गए। अच्छा, अभी यहाँ पे भी हमने रिटर्न लगाया, तो रिटर्न को कैच करने के लिए, हैंडल करने के लिए हमें एक और डॉट लाइन लगाना होगा। इसका नहीं भी कुछ भी दे सकते हैं, मैं वही नाम दे देता हूँ जो हमने ऊपर दिया था। सेम नाम भी दे सकते हैं आप लोग, अलग नाम भी दे सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग रेस। तो ये अब क्या हो गया, ये हमारे पास एक पूरी चेन बन चुकी है। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर आएगा हमारे पास वी वन। ये अगर मैच जीत गए तो हमारा डॉट टेन चलता है, आप लोग को पता है। डॉट टेन के अंदर क्या आएगा, वी वन आ जाएगा। उसके बाद मैंने लगाया रिटर्न का कीवर्ड। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वो उठा के बाहर भेज देगा। अब जब उठा के बाहर भेजेगा तो कहीं ना कहीं इसको प्रिंट होने के लिए चीज़ तो चाहिए होगी, तो मैंने एक और डॉट देन लगाया उसको हैंडल करने के लिए। अब ये जो रिटर्न है, ये सारी बैकएंड की चीज़ें होती हैं। ये देखें, अब ये जो रिटर्न है वो कहाँ पे आके स्टोर हो गया, वो हमारा ये जो पैरामीटर है इसके अंदर आके स्टोर हो गया ऑटोमेटिकली। ये जो मैंने रिटर्न लगाया है, सबसे पहले जो मैंने रिटर्न लगाया था ये वाला, अगर ये रिटर्न ट्रू हो गया तो कहाँ पे आके स्टोर होगा, इस पैरामीटर के अंदर, रेस्ट के पैरामीटर के अंदर। फिर मैंने रिटर्न लगाया, ये कहाँ पे आके स्टोर होगा, इस पैरामीटर के अंदर। फिर यहाँ पे मैंने रिटर्न लगाया, वो कहाँ पे आके स्टोर होगा, ये इस वाले पैरामीटर के अंदर। अब इसके बाद मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं लगाया, तो बस हमारा कोड यहीं तक चलेगा। थोड़ा सा आप लोग को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे भी एक रिटर्न लगा लेता हूँ, रिटर्न। इसके अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ, फ्लाइट पकड़ो, सही है। मैंने इसके अंदर रिटर्न लगा लिया। अभी मैंने एक और डॉट देन आगे नहीं लगाया। अभी मैं डॉट कैच को कमेंट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। अभी हमें सिर्फ ट्रू वाली हमने कोड बनाया, अभी हमने फॉल्स वाला कोड नहीं बनाया, कि जब हमारा प्रॉमिस ट्रू होगा तो हमारे पास ये जो मैंने कोड बनाया पूरा ये चल जाएगा। कोड किस तरह बनाया आप लोग को समझ में आ गया होगा, रिटर्न लगाना है बस, और एक और डॉट देन लगाना है। फिर आपको और चीज़ें चाहिए होंगी तो आप रिटर्न लगाते रहेंगे, रिटर्न लगाते रहेंगे, तो वो कोड चलता रहेगा। मैं CLS करता हूँ यहाँ पे, और वही कमांड चलाता हूँ मैं, TSC एंड नोट मेन डॉट जेएसपी। अब देखिएगा कोड क्या है, मैच इन प्रोग्रेस, 2 सेकंड का डिले हुआ, वी1 आया सबसे पहले। उसके बाद क्या आया, मैन ऑफ द मैच बाबर आजम। उसके बाद आया वॉन बाय 5 विकेट्स। लेकिन हमने तो इसमें एक चीज ज्यादा लगाई हुई थी, क्या, रिटर्न फ्लाइट पकड़ो। अब ये क्यों नहीं आया, क्योंकि ये रिटर्न तो हो रहा है। देखिए, रिटर्न हमेशा प्रिंट नहीं करवाता, रिटर्न सिर्फ वैल्यू को उठा के बाहर भेज देता है। मैंने आपको बताया भी था जब फंक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, रिटर्न का क्या काम होता है, वैल्यू को उठा के वो बाहर भेज देता है। अब जब वैल्यू को उठा के बाहर भेजेगा तो उसको पकड़ने के लिए भी कोई चीज़ तो चाहिए होगी। अच्छा, जब पकड़ने के लिए चीज़ चाहिए तो हमें एक और डॉट देन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इसके अंदर वैल्यू कुछ भी लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, अभी फिलहाल टाइम नहीं है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ जो हमारा पैरामीटर है। अब क्या होगा, ये जो रिटर्न है वो कहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, इस पैरामीटर के अंदर, RESL नाम के जो पैरामीटर बनाया है उसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे आके मैंने
इसको कंसोल करवा लिया। दोबारा चलाऊंगा तो अब हमारे पास फ्लाइट पकड़ो भी आ जाना चाहिए। मैच इन प्रोग्रेस, 2 सेकंड का डिले हुआ, वी वॉन। एम मतलब मैन ऑफ द मैच बाबर आजम, 1/5 विकेट्स, और एंड में आ गया फ्लाइट पकड़ो। इस तरह होता है हमारे पास चेनिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आप लोग को और चीजें चाहिए हो तो रिटर्न लगाना है आप लोग ने, और फिर एक और डॉट देन लगाना है। और चीजें चाहिए हो तो रिटर्न डॉट देन, रिटर्न डॉट देन। तो ये इस तरह एक पूरी हमारे पास चेन बनती जा रही है। और चेन का कॉन्सेप्ट क्या है? पासिंग द फ्लो वाला कॉन्सेप्ट है। ये वाला डॉट देन, जो ये वाला रिटर्न है वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा? इस वाले पैरामीटर के अंदर। ये वाला रिटर्न कहाँ पे जाके स्टोर होगा? इस वाले पैरामीटर के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला रिटर्न जाके इस वाले पैरामीटर के अंदर स्टोर है, इस तरह नहीं होगा। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, एमओएम बाबर आजम आया, 1/5 विकेट्स आया, फ्लैट पकड़ो है। लाइन बाय लाइन ये सारा कोड चलता जा रहा है। अच्छा, अब हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से भी कम का टाइम रह गया है। आप लोग ने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ग्रुप में भी आप लोगों ने इसको शेयर करना है। आप लोग से मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।